हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश औरी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? आज का मतदान प्रतिशत जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि इस बार जो है मतदाता क्या सोचकर वोटिंग कर रही हैं? जिस तरह के वादे गारंटियां दी गई, जिस तरह की घोषणाएं की गई, इसके बाद कितना प्रभाव इनका पड़ेगा मतदाताओं पर? देखिए अनन्या जी, ये जो परसेंटेज, वोटिंग राजेश जी, आवाज परसेंटेज पहुंच पा एकदम रही है आप से। तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच वोटिंग पा रही है। आपको आ जी रही है आवाज? जी जी, आपके पास पहुंच पा रही है, बताएं। हाँ देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, जिसका भाजपा ने अपना गणित लगा लिया, कांग्रेस ने अपना गणित लगा लिया। भाजपा को लग रहा है कि उनके पक्ष में बढ़ रहा है, और कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पक्ष में बढ़ रहा है, या फिर भाजपा के विरोध में बढ़ रहा है। जी पर अब ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जो तेजी से परसेंटेज बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। हालांकि जो एक निष्पक्ष तौर पे देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ने का कारण है, धीरे धीरे जागरूकता जो है वो आ रही है लोगों में, और स्वीप कैंपेन भी अपने आप में सफल हो रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जो हेलो, जी जी आवाज आ रही है ना? जी, आपके पास हाँ, पहुंच पा रही है। तो वो जो है बहुत सारे अभियान जो सरकार चलाती है, जो प्रशासन चलाता है, उस कारण से भी परसेंटेज बढ़ रहा है। और एक बात देखिए, परसेंटेज बढ़ रहा है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो एक अलग बात है, लेकिन जिस दिन हम 100% वोटिंग तक पहुंच जाएंगे, उस दिन लोकतंत्र तो बहुत मजबूत हो जाएगा, ये बात पक्की है। और जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोकतंत्र की मजबूती होगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, 50% मतदान में ही सरकार बन जाती है, तो मतलब कभी मेजोरिटी तो मिली ही नहीं किसी को। 25-26% जिसको वोट मिले पूरे इलेक्टोरेट में से, वो सरकार बना लेता है, तो वो सरकार एक्चुअल लोकतंत्र की सरकार नहीं मानी जाएगी। इसलिए हमारा परसेंटेज अगर ये 80 तक भी पहुंच जाता है, 70 क्रॉस कर जाता है ओवरऑल परसेंटेज, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने जी देखा होगा कि जो इंदौर में देपालपुर जिला जो तहसील है, वहाँ जी सबसे तेजी से बढ़ा है। और स्पेशली जिन आदिवासी इलाकों को हम लोग पिछड़ा मानते थे, हमको ये लगता था कि ये तो आदिवासी इलाके हैं और वहाँ पर उतना लिटरेसी रेट नहीं है, वहाँ पर भी परसेंटेज बहुत अच्छा हो रहा है। लोग बहुत जोश में दे रहे हैं, अब गुस्से में दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं, वो समय बताएगा। जी एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि जो ये जो है अपना लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, जो जिन जिन योजनाओं के बारे में बात हो रही है, जी अब समस्या ये है कि वो किसी दोनों कांग्रेस ने कहा कि 1500 देंगे, तो उन्होंने कहा भी 1500 देंगे। फिर उसने कुछ कहा, जितने पैसे बोले उन्होंने कहा 500 में सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा हम 450 में देंगे। जी मुद्दा ये है कि आखिर हम देश को बनाना क्या चाह रहे हैं? क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं क्या? और आपको देना ही है तो अपने पार्टी फंड में से दो ना। आप जनता के पैसे में से, और कितना बड़ा, मतलब छोटा अमाउंट नहीं है ये। अभी अभी जैसे कांग्रेस कहती है, भाजपा पे इल्जाम लगाती है कि इतने लाख करोड़ का कर्ज हो गया, तो जब आपकी सरकार अगर बन जाती है तो आपको भी वही सब करना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि फ्री के चक्कर में, कम अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को देने के चक्कर में, सब्सिडी के चक्कर में, उसमें आम आदमी का कितना नुकसान है। आज हम लोगों को तो 1 रुपए भी नहीं मिलता है किसी भी तरीके से। और ऐसा एक डाटा देखा था, जी एक फेसबुक पे एक वो मैसेज चला था कि इसके 1500, इसके 1500, ऐसे करके एक जी परिवार को राजेश जी, करीब। मुझ पर मैं राजेश औरी जी आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि तमाम तरह की बातें थी, लेकिन देखिए यहाँ पर आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। फिर भी मैं अभी महिलाओं के मुद्दे पे ही आऊंगी वापस कि इस बार एक बड़ा मुद्दा था महिलाएं, जहाँ पर महिलाओं को साधने के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के प्रयास दोनों ही पार्टियों ने करे। क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से वादे, गारंटियां और यहाँ पर वादे किए गए, वो कितना प्रभावी था? अनन्या जी, आपने क्या हुआ है कि अभी वोटिंग को बचे हैं 3-4 घंटे, है ना, और जी आपने ऐसा सवाल पूछ लिया महिलाओं पर। तो दोनों दोनों अपने भाई जो हैं, बचना चाहा उन्होंने, और सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। आपने भी देखा होगा। जी उसके जवाब इसलिए नहीं दिया, लेकिन सच्चाई ये है, जो अभी ये 6 बजे के बाद ये दोनों भी बोल देंगे, आप पूछेंगे तो, कि राजनीति में ये इम्पोर्टेंट नहीं है महिला पुरुष, जिताऊ कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है। कौन जीतेगा उसको वोट दिया, उसको टिकट दिया जाएगा। इसके लिए पूरी कवायद, जितने सर्वे होते हैं, जो कुछ होता है, वो जीतने के ऊपर होते हैं। महिला पुरुष थोड़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ इम्पोर्टेंट है नंबर। डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर। और अगर नंबर ही नहीं होगा आपके पास, तो क्या मतलब निकलेगा? आपने खूब महिलाओं को टिकट दे दी और वो नहीं जीत पाई। ये कब हो सकता है? जब महिला आरक्षण बिल पूरे तरीके से लागू हो जाए देश में, फिर अपनी मजबूरी आ जाएगी तो सब हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इन्होंने महिला को दे दिया और उन्होंने एक पुरुष को दे दिया, जो कि बहुत अच्छा पावरफुल कैंडिडेट है,
और उसने उस महिला को हरा दिया तो उस समय एक सीट कम हो जाएगी। तो इसलिए अपने दोनों भाई लोगों ने जो जवाब नहीं दिया वो जवाब ये है। दूसरी बात ये है, महिलाओं का मुद्दा सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि देखिए 50% आबादी है जी। और 50% आबादी है और मध्य प्रदेश में अच्छी बात ये है, मध्य प्रदेश की जो जेंडर रेशियो है उतना खराब नहीं है जैसा पंजाब हरियाणा की समस्या है, राजस्थान की समस्या है, वैसा मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश पहले भी ठीक था और ऐसा लोगों का मानना है, मतलब एक रिपोर्ट पड़ी थी कि लाडली लक्ष्मी योजना, अपन बहना की तो बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जी। उसका असर आने में तो अभी 2-3 साल लग जाएंगे, आपको जो ग्राउंड का असर दिखेगा, जो कोई भी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है हम एक 2-4 महीने में नहीं किसी का अंदाजा लगा सकते। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद जेंडर रेशियो बढ़ा है। जो लोग चाहते थे भली कि अगर लड़की है गर्भ में तो उसको रखना है नहीं रखना है, तो वो उस पर उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि नहीं लाडली लक्ष्मी योजना में इतने पैसे मिलेंगे, जब 18 साल की हो जाएगी तो इतने पैसे मिलेंगे, तो ये सब चीजें, और शादी के समय ये होगा, पढ़ाई के लिए होगा, तो वो उससे जेंडर रेशियो में फर्क पड़ा है। और ऐसा लगता है कि बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, महिलाओं पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है कि वो हमारी, मतलब हर पुरुष जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी राजनीति में बैठे हैं, सबके घर, सबके कोई ना कोई, और एक नहीं मल्टीपल महिलाएं, किसी की अपनी माँ, वाइफ, बहन, भाभी, जो भी हैं, मतलब सबका रोल है आपके, हम सबके डेवलपमेंट में, हम सबके जीवन में उनका रोल है। बिना उनके रोल के हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। तो इसलिए अगर लेकिन एक बात और है, फिर इसके साथ वही वाली बात है कि बजाय उनको पैसे देके कमजोर बनाने के, आप उनको रोजगार ऐसा दो, आप उनको स्वयं सहायता समूह से इतना मजबूत कर दो, लिज्जत पापड़ टाइप का काम करवाओ, है ना। एक वो उस केस हिस्ट्री को लेके आप पूरे में कराएं। आप 1500 नहीं 15,000 भी दे देंगे तो फायदा नहीं होगा, जब तक कि उनका सशक्तिकरण तब होगा जब उनको उनका एम्प्लॉयमेंट देने वाली बन जाएंगी, जब वो रोजगार देने वाली बन जाएंगी, बजाय इसके कि उस 1500 के इंतजार में। अभी क्या है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है बैंकों में, अभी बैंकों में जाते हैं तो वो जो महिलाएं बिल्कुल तैयार होके आती हैं, वो जो मतलब अच्छे, और उनके पति बड़े शौक से लेके आते हैं और वो पैसे निकालती हैं, विड्रॉ करती हैं, हस्बैंड को दे देती हैं। मुद्दा ये है कि वो हस्बैंड को पैसे दिए, हस्बैंड, ऐसा नहीं है कि सारे हस्बैंड उसको गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, अच्छे कामों में भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा जो सशक्तिकरण था भाजपा और कांग्रेस की थ्योरी है, ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया हमने पढ़ा नहीं है, जो अभी किशोरवानी जी ने बोला, हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला फ्रीबीज के ऊपर, पर जब केजरीवाल ने ये शुरू किया था तो सब आलोचना करते थे, अब सब उसी चीज को फॉलो करने लगे हैं। उसको लोगों के हाथ मजबूत करें, लोगों को हम सशक्त बनाएं, बजाय इसके कि उनको पैसे दे के कमजोर बनाएं। जी, चलिए।